Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study our lab 4, which is about the Microsoft Word. And let's start. In this lab we will study about the formatting text. To change, first thing that we will study in the formatting text is the change the font type and size. यानी कि इसमें आप सीखेंगे कि आपका फ़ॉन्ट की टाइप आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं और उसका साइज़ चेंज करने के लिए आप कौन कौन से वेज को यूज़ करते हुए आप उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं. वी विल अंडरस्टैंड इन ब्रीफ द फॉन्ट बटन्स दैट वी विल फर्दर यूज़ इन दिस लैब. फॉलोइंग इज़ अ स्क्रीनशॉट to show you a few font related buttons. As you can see in this diagram, it is the home tab. As you can see in this diagram. Okay, then font type button. Font type यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट की टाइप का नेम बताया हुआ है. अगर आप इसके छोटे से एरो को, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट टाइप्स नज़र आएंगे और इसके साथ आपको फ़ॉन्ट का साइज़ नज़र आ रहा है जो कि इस डायग्राम में 11 सेलेक्ट किया गया है. इस तरह से इन 3 बटन्स को यूज़ करते हुए आप फ़ॉन्ट टाइप और उसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं. सबसे पहले आपको जाना है होम टैब में. होम टैब के अंदर जाएंगे आप तो उसके बाद आपको वहाँ पर फ़ॉन्ट टाइप और फ़ॉन्ट साइज़ का बटन नज़र आएगा. उसको सिलेक्ट करने से, उस पर क्लिक करने से आप क्या करेंगे, कोई भी फ़ॉन्ट टाइप या उसका साइज़ अप्लाई कर सकते हैं. अब इसको चेंज किस तरह से करना है, इसका स्टेप 1 देखें. सिलेक्ट द पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट the font of which needs to be changed and click the home tab. Home tab पर आपने सबसे पहले जाना है. Now click the font type. Font type, this is your font type as you can see in this picture. Now click on the font type button to list down all the fonts available as shown below. जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करेंगे, इस ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे, स्मॉल से ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, तो आपके पास तमाम फ़ॉन्ट टाइप अवेलेबल हो जाएंगे और उसके साथ उसकी स्टाइलिंग को भी शो किया गया है. आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उस पर डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं. किस तरह से, सबसे पहले आपने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने होम टैब को सिलेक्ट करना है. होम टैब के अंदर आपके पास फ़ॉन्ट का टाइप बताई हुई है. उस फ़ॉन्ट टाइप के साथ एरो पर आप क्लिक करेंगे तो उसके साथ ही आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल नज़र आएंगे. तो इस तरह से आपने फ़ॉन्ट टाइप चेंज करना है. नेक्स्ट इज़ स्टेप 2. ट्राई टू मूव द माउस पॉइंटर ओवर द लिस्टेड फ़ॉन्ट्स. यू विल सी दैट द टेक्स्ट फ़ॉन्ट चेंजेस व्हेन यू मूव द माउस पॉइंटर over the different fonts. You can use the font scroll bar to display more fonts available. Finally, select a desired font by clicking over the font name. In this list, we have selected MV Bolly as the font for our sample text. अब यहाँ पर देखें, अब अपना सैम्पल टेक्स्ट, ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ अवर सैम्पल टेक्स्ट जिसकी स्टाइलिंग बाकी टेक्स्ट से डिफरेंट है. आपने क्या करना है, सबसे पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, होम टैब में जाना है, जो भी फ़ॉन्ट आपने अप्लाई करना है उसको अप्लाई करने के बाद उसको सिलेक्ट करेंगे. जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे वो फ़ॉन्ट आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा. यहाँ पर आपको सिलेक्टेड फ़ॉन्ट टाइप का बताया हुआ है इस एरो के थ्रू, और ये एरो आपको ये शो कर रहा है कि जो फ़ॉन्ट हमने चेंज किया है वो किस तरह से आप व्यू कर सकते हैं, उसका स्टाइल बाकी फ़ॉन्ट स्टाइल से किस तरह से डिफरेंट है. स्टेप 3. सिमिलर वे टू चेंज द फ़ॉन्ट साइज़. क्लिक ओवर द फ़ॉन्ट साइज़ बटन विच विल डिस्प्ले अ फ़ॉन्ट साइज़ लिस्ट. You will use the same procedure to select the desired font size that you have used while selecting a font type.
अब देखें बिल्कुल सेम प्रोसीजर आपने यूज़ करना है जो कि आपने फ़ॉन्ट टाइप के लिए यूज़ किया था। होम टैब को क्लिक करना है, उसके बाद आपने सेलेक्टेड फ़ॉन्ट साइज़ दैट इज़ 16 इन दिस पिक्चर, चेंज द फ़ॉन्ट साइज़। अब यहाँ पर देखिए चेंज जो आपका फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ क्या था 11, जो कि ये स्मॉल साइज़ आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ साइज़ 11। और ये आपको जो लार्ज टेक्स्ट नज़र आ रहा है दिस इज़ साइज़ 16। सो इन दिस वे यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट साइज़। नेक्स्ट इज़ टेक्स्ट डेकोरेशन इन वर्ड। आप अपने वर्ड को यूज़ करते हुए किस तरह से टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उनको स्टडी करते हैं। मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड। आप टेक्स्ट को बोल्ड किस तरह से कर सकते हैं। We use bold text to give more emphasis on the sentence. It is very simple to change a selected portion of the text into the bold font by the following two simple steps. Step 1 is select the portion of the text that the font of which needs to be made bold. You can use any of the text selection method to select the portion of the टेक्स्ट। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक्स्ट के उस पोर्शन को सिलेक्ट करना है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, स्टेप 2 पे आपने क्या करना है, क्लिक द फ़ॉन्ट बोल्ड। अब देखिए फ़ॉन्ट बोल्ड करने के लिए आपको कौन सा बटन दिया गया, बी। आप अपने वर्ड के इंटरफेस को देखें, वहाँ पर आपको एक बी का बटन नज़र आ रहा है, दैट इज़ द बोल्ड बटन इन द होम टैब। फ़ॉन्ट ग्रुप और सिंपली Ctrl+B to make the selected portion of the text bold। अब देखिए या तो आप उस बी पर क्लिक करें जो कि आपको टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ हो रहा है, या तो आप क्या करें Ctrl+B यूज़ करें उस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 तरीके बताए हुए हैं किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा इन्हेंस्ड फॉर्म में नज़र आए, ज़्यादा क्लियर फॉर्म में। मोस्टली हम इसको हेडिंग्स पर अप्लाई करते हैं या कोई ऐसा सेंटेंस जो कि हमारे किसी भी डेफिनेशन को डिफ़ाइन कर रहा हो, उसको व्यू करने के लिए, उसको एक प्रॉपर लुक देने के लिए हम बोल्ड यूज़ करते हैं। ओके, यू कैन यूज़ द Ctrl+B और यू कैन यूज़ द B बटन टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। अगर आप इसके इंटरफेस को देखें कि किस तरह से आप बोल्ड यूज़ करें, सबसे पहले आपने क्या करना है, होम टैब को यूज़ करना है। होम टैब पर क्लिक करें। जैसे ही आप होम टैब पर क्लिक करेंगे आपके पास ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। अब यहाँ पर इंटरफेस को देखें, आपको बोल्ड का बटन बी नज़र आ रहा है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्टडी किया कि आप किस तरह से होम टैब में जाकर अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग द बी बोल्ड बटन। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, यहाँ पर आप देखें फर्स्ट 2 लाइन्स जो कि सिलेक्टेड लाइन्स हैं वो आपको बोल्ड नज़र आ रही हैं। दिस इज़ द होम टैब, दिस इज़ द फ़ॉन्ट बोल्ड बटन and this is the bold text as you can see in this picture of the word. This is overall the interface that shows you the how you can change the font into bold. So we study the next slide, making the text italic। अब अपने टेक्स्ट को इटैलिक किस तरह से बना सकते हैं और ये किस लिए यूज़ होता है। An italic text appears with a small inclination and we use the italicized text to differentiate it from other text. It is very simple to change the selected text into italic font by the following simple 2 steps. So, step 1, select the portion of the text the font of which needs to be italicized. You can use any of the text selection methods to select the portion of the text. अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपने टेक्स्ट का वो पोर्शन सेलेक्ट करना है जिसको आप इटैलिक करना चाहते हैं
उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2, क्लिक द फ़ॉन्ट इटैलिक। अब देखिए जिस तरह से आप बी बटन यूज़ कर रहे थे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, इस तरह सेम आपके पास उसके साथ ही बी के साथ आप देखें आपको एक आई का बटन नज़र आ रहा है, दैट इज़ यूज फॉर इटैलिक। अब इटैलिक करने के लिए आपने क्या करना है, उस बटन को क्लिक करना है, उस बटन को सिलेक्ट करना है और सिंपली यूज़ द Ctrl+I की टू कन्वर्ट द पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट इनटू इटैलिक फॉन्ट। दो वेज आपके पास कौन से हैं, या तो आप आई यूज़ करें या तो आप Ctrl+I यूज़ करें उस टेक्स्ट को इटैलिक पोर्शन में कन्वर्ट करने के लिए, इटैलिक में उसको व्यू करने के लिए। तो कितना सिंपल सा प्रोसीजर है इसका। आपने सबसे पहले क्या करना है, होम टैब में जाना है, उस देन आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आप इटैलिक करना चाहते हैं। देन यू विल प्रेस द आई की दैट इज़ नियर अबाउट द बी की that is used for bold, and then you can also use the Ctrl+I to make this text that you have been selected to make it italic. As you can see in this interface, that is our word interface, सबसे पहले आप देखें होम टैब में आप जाएंगे, उसके बाद आपको देखें यहाँ पर बोल्ड के साथ एक आई का बटन नज़र आ रहा है, दैट इज़ फ़ॉन्ट इटैलिक बटन। उसके बाद आपने क्या करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप इटैलिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, इटैलिक बटन प्रेस करना है। देन द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इटैलिक। यहाँ पर देखिए आपको ये इटैलिक टेक्स्ट नज़र आ रहा है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर टेक्स्ट दैट इज़ अवेलेबल ऑन दिस डायग्राम। ओके, नेक्स्ट इज़ द अंडरलाइन द टेक्स्ट। An underlined portion of the text appears with an underline. It is very simple to change the selected text into the underlined font by the following two simple steps. Step 1. Select the portion of the text which needs to be underlined. क्या करना है आपने, सेम उसी तरह से वो प्रोसीजर यूज़ करना है टेक्स्ट सिलेक्शन का। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आप अंडरलाइन करना चाहते हैं। स्टेप 2 पे आपने क्या करना है, क्लिक द फ़ॉन्ट अंडरलाइन बटन इन द होम टैब, दैट इज़ द यू, और इसके नीचे आपको छोटी सी लाइन नज़र आएगी, उस बटन को आपने सेलेक्ट करना है, किसमें से, होम टैब में से, जो कि फ़ॉन्ट ग्रुप का बटन है, और सिंपली यूज़ द Ctrl+U की टू पुट एन अंडरलाइन अंडर द टेक्स्ट। इसका इंटरफेस किस तरह से होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपको होम टैब नज़र आ रहा है। होम टैब के साथ आपने जैसे ही आप होम टैब पर एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, देन यू कैन सी द यू बटन, अंडरलाइन बटन, एंड दिस इज़ द अंडरलाइन टेक्स्ट। अब देखिए अंडरलाइन करने के लिए भी आपके पास काफ़ी सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, इस छोटे से ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट अंडरलाइन के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। उन ऑप्शन में से आप किसी भी प्रोसीजर को, किसी भी डिज़ाइन को यूज़ करते हो आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ चेंज द केस ऑफ द टेक्स्ट इन द वर्ड। आप अपने टेक्स्ट के केस को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, मीन्स उसको अपर केस में, लोअर केस में, सेंटेंस केस में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेरी सिंपल प्रोसीजर। स्टेप 1 इज़ द सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट दैट नीड्स टू बी पुट इन द सेंटेंस केस। यहाँ पर आपको देखिए कौन सा प्रोसीजर बताया हुआ है कि सेंटेंस केस में आपने किस तरह से कन्वर्ट करना है। यू कैन यूज़ एनी ऑफ द टेक्स्ट सिलेक्शन मेथड टू सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट। सिलेक्शन मेथड किस तरह से, या तो आप ड्रैग करके उसको सिलेक्ट कर लें या उसको ट्रिपल क्लिक करके आप उस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते। तो इस तरह से आपको बताया कि आप कोई भी टेक्स्ट सिलेक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। Step 2, click change case button and then select the case option to apply the selected cases.
अब इस डायग्राम में देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, होम टैब पर जाना है, देन चेंज केस ऑप्शन। चेंज केस ऑप्शन जब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कैपिटल ए और उसके साथ एक स्मॉल ए, ये कौन सा बटन है, चेंज केस बटन। चेंज केस बटन को जैसे ही आप इस ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे केसेस नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट इज़ द सेंटेंस केस, सेकंड वन इज़ द लोअर केस, थर्ड इज़ द अपर केस, फोर्थ इज़ द कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड एंड 5 इज़ द टॉगल केस। तो आपने इसको किस तरह से करना है, सेंटेंस केस में आपको बताया हुआ है, जब भी आप सेंटेंस केस को सिलेक्ट करेंगे तो आपका सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है उसको कैपिटल कर दिया जाएगा और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में आएंगे। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके लोअर केस सिलेक्ट करते हैं तो जितना भी टेक्स्ट अवेलेबल है जिसको आपने सिलेक्ट किया है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप अपर केस में कन्वर्ट करते हैं तो ओवरऑल जितने भी वर्ड्स हैं उनको सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि आपको इस तरह से प्रेजेंट भी किया गया है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा आपके टेक्स्ट पर। कैपिटलाइज ईच वर्ड, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल कर दिया जाएगा, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और टॉगल केस मीन्स दैट फर्स्ट लेटर को आप स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दें एंड देन बाकी जो हैं वो सारे कैपिटल में आपको नज़र आए। जैसे कि आपके पास टॉगल एक वर्ड है तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, स्मॉल, केस में फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सारे अपर केस में आप देख रहे हैं। चेंज द टेक्स्ट कलर इन द वर्ड, अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस इंटरफेस को देखें। सबसे पहले आपने क्या करना है, होम टैब को सिलेक्ट करना है। अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आपको एक ए नज़र आ रहा है, ए के साथ आप ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मल्टीपल कलर्स अवेलेबल होंगे। मल्टीपल कलर प्लेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि लिस्ट ऑफ कलर्स एंड मोर कलर ऑप्शन। मोर कलर ऑप्शन आप कब सेलेक्ट करेंगे, जब आपके पास इन तमाम अवेलेबल कलर्स में से आप कोई भी कलर इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते और कोई न्यू कलर अप्लाई करना चाहते, तब आप क्या करेंगे, मोर कलर ऑप्शन यूज़ करेंगे। देन चेंज्ड फ़ॉन्ट कलर, अब यहाँ पर आप देखिए इसमें ग्रीन कलर सेलेक्ट किया हुआ है तो आपके पास जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो भी आपको कौन सा नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, जो कि हमारे पास ये वाला सिलेक्टेड कलर है। इसके लिए आप क्या करेंगे, द टेक्स्ट वी टाइप कम इन ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट। आप देखिए अपने वर्ड में कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रहा होता है। यू कैन ऑलवेज चेंज द कलर ऑफ द फ़ॉन्ट टू अ कलर ऑफ योर चॉइस। इट इज़ वेरी सिंपल टू चेंज द टेक्स्ट कलर बाय द फॉलोइंग 2 स्टेप्स। Step 1. Select the portion of the text, the font color of which needs to be changed. Step 2. Click the font color button triangle to display the list of the colors. अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ॉन्ट कलर के साथ आपको स्मॉल सी ट्रायंगल नज़र आएगी, आपने उस पर क्लिक करना है। Try to move your mouse pointer over the different colors. You will see the text color will change automatically. You can select any of the colors available by simply clicking over it. अब देखिए आप किसी भी कलर पर सिंपली क्लिक करेंगे तो वो कलर आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, आपके टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। इफ़ यू क्लिक द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द फ़ॉन्ट कलर बटन, द सिलेक्टेड कलर गेट्स अप्लाई टू द text automatically. You need to click over the small triangle to display a list of the colors. So this is how you can change the color in the word. So this is our today's lab. I hope कि आपको आज का समझ आ गया होगा।